बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और इसमें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और साथ में इसका प्रिंसिपल वर्क कि ये कैसे काम करता है ये हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी? कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। पहले हमने लाइट माइक्रोस्कोप पढ़ा, उसमें हमने देखा कि लाइट को हम यूज़ करके किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके बड़ा करके हम देख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लाइट यूज़ नहीं करते, इसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो यूज़ करते हैं और इसकी मदद से हम किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। मैग्नेटिक लेंस फोकस द इलेक्ट्रॉन ऑन अ स्क्रीन फिल्म। और इसमें मैग्नेटिक लेंस यूज़ किए जाते हैं जो स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाते हैं। प्रोड्यूस हाईली मैग्नीफाइड एंड डिटेल इमेज। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी ये खासियत ये है कि ये लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में और एचडी क्वालिटी में आपको इमेज दिखाएगा। और इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा ग्रेटर होती है लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 0.2 नैनोमीटर तक स्मॉल ऑब्जेक्ट को ये देख सकता है। यानी कि इसकी इतनी कम रिजॉल्विंग पावर है कि ये जितने जो दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है उसको डिटेल में अगर हम स्टडी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक यूनिट को मेंशन किया है कि 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है। ये 1 मिलीमीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है। यानी कि 1 मिलीमीटर को अगर हम 10 लाख पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक जो पार्ट होगा उसका वो 1 नैनोमीटर होगा। ठीक है। इसकी एक खासियत ये है कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा नहीं देख सकते। ठीक है। तो इसकी एक ये ख़ासियत है कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा नहीं देख सकते। उसकी वजह क्या होती है कि उसमें हमने सैंपल जो भी देखना है उसको हमने प्रिपेयर करना होता है, और प्रिपेयर उस वक्त ही कर सकते हैं जब हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेड कर दें। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स देखें तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो फर्स्ट टाइप हम देखें तो वो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? इज़ यूज टू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। के किसी भी सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसकी स्टडी के लिए जब हम सेल के अंदर देखते हैं तो उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन थ्रू अ वेरी थिन स्पेसिमिन। तो इसके लिए जो स्पेसिमिन हम यूज़ करते हैं उसकी जो प्रिपरेशन की जाती है तो वो उसका जो डायमीटर देखा जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिमिन जो है वो थिन हम प्रिपेयर करते हैं ताकि इसकी डिटेल से स्टडी की जाए। क्योंकि स्टडी हम उस वक्त ही कर सकेंगे जब इलेक्ट्रॉन किसी भी स्पेसिमिन के अंदर तक पेनिट्रेट करेगा और उसका इमेज हमें बना कर देगा। अगर हम स्पेसिमिन ज़्यादा थिक ले लेंगे तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसमिशन है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। प्रोवाइड 2D इमेज। तो ये हमें 2D इमेज देता है, 2 डायमेंशनल इमेज जो है हमें वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देता है। और अगर इसकी मैग्नीफिकेशन देखें तो वो 2.5 लाख टाइम जो है वो एक ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। यानी कि 2.5 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है एक छोटे से ऑब्जेक्ट को। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट है 1 नैनोमीटर का तो ये क्या करेगा, उसको इतना बड़ा कर देगा कि उसका साइज़ हो जाएगा 2.5 लाख नैनोमीटर। ठीक है। तो ये छोटी सी छोटी चीज़ को बड़ा करके हमें दिखाएगा। यूज़ टू व्यू ऑर्गेनेले। तो हम इसको यूज़ करते हैं सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल है उसको देखने के लिए, वायरसेस की स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए, और इसके साथ साथ सेल के अंदर जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक प्रोटीन, डीएनए वगैरह, उसकी स्टडी के लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन जो माइक्रोस्कोप है वो अपना काम करता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सोर्स जो है वो एक इलेक्ट्रॉन बीम को इमिट करता है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको ये एक
फ्लो चार्ट है इसकी वर्किंग का। तो इसमें जो सबसे पहला सोर्स है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो वेव है पैदा करने वाला सोर्स, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम पैदा करेगा। फिर उसके बाद बीम पास थ्रू लेंसेज एंड अपर्चर। तो बीम जैसे ही अ, इस तरफ मूव करेगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कंडेंसर आ जाएगा। कंडेंसर क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन बीम को रास्ता देता है ताकि वो सही रास्ते पर जाकर स्पेसिमेन के साथ जाकर टकराए। फिर आगे ये कंडेंसर से होती हुई ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये अपर्चर में जाती है। यहाँ पे आप देखें ये कंडेंसर है और इसका अपर्चर ये है, ये यहाँ पर ये इसका अपर्चर है। अपर्चर क्या कहता है, अपर्चर का मतलब क्या होता है, सुराख। यानी कि कंडेंसर है उसने लाइट को सीधा किया और अपना जो उसका एक पोर होगा, सुराख होगा, उसकी तरफ उस इलेक्ट्रॉन बीम को डाइवर्ट कर देगा ताकि वो सैंपल के ऊपर जाकर गिरे। फिर आगे इलेक्ट्रॉन बीम पास थ्रू स्पेसिमेन। यहाँ पे स्पेसिमेन यहाँ पे पड़ा है, ये वाला जो स्टेज है इसके ऊपर स्पेसिमेन पड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से होती हुई अपर्चर कंडेंसर से होगी, फिर आगे अपर्चर से गुजर कर यहाँ सैंपल के ऊपर जाकर टकराएगी और इससे पास हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, इमेज फॉर्म ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन और कैमरा। तो जैसे ही सैंपल से इलेक्ट्रॉन बीम पास होगी तो वो एक इमेज बनाएगी और वो इमेज आपको फ्लोरेसेंट स्क्रीन में या कोई कैमरा की स्क्रीन में आपको नज़र आने लग जाएगा। यूजेस ऑब्जेक्टिव, इंटरमीडिएट एंड प्रोजेक्टिव लेंस। तो इसमें जो लेंस यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ पे होता है, जो बिल्कुल सैंपल के साथ होता है। इसने स्पेसिमेन को थोड़ा सा बड़ा करके देना है, फिर उस इमेज को सेंड कर देना है इंटरमीडिएट लेंस की तरफ। इंटरमीडिएट लेंस क्या करता है, इसको मज़ीद बड़ा करेगा, जो मैग्नीफाई हो चुका है इमेज उसको मज़ीद मैग्नीफाई करेगा। फिर उसके बाद है लास्ट पे प्रोजेक्टर लेंस। प्रोजेक्टर लेंस एंड पे होगा, ये क्या करेगा, ये इमेज को और मज़ीद बड़ा करके स्क्रीन की तरफ सेंड करेगा, वो वाला इमेज यानी कि कैमरा की तरफ सेंड करेगा। आपने लाइट माइक्रोस्कोप में 2 तरह के लेंस पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर आपको 3 लेंस नज़र आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव लेंस हैं और इसके बाद ये इंटरमीडिएट लेंस हैं और लास्ट पे आ जाएगा प्रोजेक्टिव लेंस। और इसके एंड पे आपको यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन होगी जहाँ पर आपको इमेज नज़र आएगा, सेल का इंटरनल पार्ट्स नज़र आएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन के जो लेंस जो इसने इमेज बनाया है वो आपको कैमरा में नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इसका काम क्या होता है, इट इज़ यूज टू स्टडी सरफेस डिटेल ऑफ सेल एंड मटेरियल। किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्मॉल सेल की जो एक्सटर्नल सरफेस होती है उसको स्टडी करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ होता है उसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। स्पेसिमेन आर कोटेड विद मेटल। जिस स्पेसिमेन को आपने स्टडी करना है उसको सबसे पहले कोट किया जाता है, यानी कि जिस तरह हम लाइट माइक्रोस्कोप में किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेन करते हैं, कलर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हम स्पेसिमेन को कोट करते हैं, यानी कि उसके ऊपर कोटिंग करते हैं, एक लेयर बना देते हैं और वो लेयर किसकी होती है, गोल्ड की होती है। ठीक है। आगे इलेक्ट्रॉन बीम रिफ्लेक्ट बैक टू क्रिएट इमेज, 3D इमेज। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम इस गोल्ड कोटेड लेयर से टकराएगी तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट करते वक्त ये आपको कैमरा के अंदर एक इमेज दिखाएगी और वो इमेज क्या होगा, 3D इमेज होगा, 2D इमेज नहीं होगा, 3 डायमेंशनल इमेज होगा। इसकी मैग्नीफिकेशन अगर आप देखें तो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे कम होती है और ये होती है 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 गुना ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकता है। आइडियल फॉर स्टडिंग टोपोग्राफी एंड सरफेस टेक्सचर। तो ये मैंने आपको बताया कि ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, ये सेल के अंदर नहीं जाएगा, ये सेल की बाहर की जो मॉर्फोलॉजी है, टोपोग्राफी है, उसकी सरफेस है, टेक्सचर जो है, ये आपको इसकी जो डिटेल वो देगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी वर्किंग देखें, वर्किंग ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन सोर्स यानी कि बिल्कुल सेम जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपने वर्किंग देखी, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन बीम पैदा करता है। यहाँ पे आप देखें ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है। ठीक है। इसके बाद बीम पास थ्रो कंडेंसर, बिल्कुल सेम जिस तरह
ट्रांसमिशन में हुआ था बिल्कुल वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बीम पैदा करेगा, वो कंडेंसर में जाएगी, कंडेंसर उसको रास्ता देगा, फिर वो रास्ता आगे एक और छोटा सा सुराख होगा, वो भी बिल्कुल सीधा होगा, उसको अपर्चर कहते हैं। कंडेंसर का अपर्चर होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पास होगी और इसके बाद क्या होगी, इंटरेक्ट विद मेटल कोटेड सरफेस। तो जहाँ पर आपका स्पेसिमन पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो स्पेसिमन होगा उसकी सरफेस जो है वो मेटल के साथ कोट हुई हुई होती है, यानी कि गोल्ड के साथ उसको कोट किया हुआ होता है, यानी कि उसके ऊपर गोल्ड की लेयर लगाई होती है। फिर जाएगा इलेक्ट्रॉन सोर्स, यानी कि जिसने इलेक्ट्रॉन बीम पैदा करनी है, वो इलेक्ट्रॉन बीम जैसे ही पैदा होगी वो कंडेंसर से होकर जाएगी। कंडेंसर का काम होता है इलेक्ट्रॉन बीम को रास्ता प्रोवाइड करना, सीधा रास्ता प्रोवाइड करना, ताकि ये टारगेट साइड पे जाकर अटैच हो या उसके साथ टकराए। कंडेंसर के साथ एक अपर्चर लगा होता है, अपर्चर कहते हैं सुराख को, और वो सुराख इसलिए होता है ताकि ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो सीधे रास्ते जाके अपने जो रास्ता इसका जो टारगेट है वहाँ पर जाकर टकराए। आगे आ जाएगा स्कैनिंग कॉयल, ये भी इसको एक रास्ता प्रोवाइड करती है। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव डिटेक्टर है, ये भी ये डिटेक्ट करता है कि क्या इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल के साथ टकराई है या नहीं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे गुजरती गुजरती यहाँ पे सैंपल पड़ा होगा इसके साथ टकराती है। जैसे ही टकराएगी तो सैंपल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्साइट होंगे और एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बीम पैदा होगी। वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बीम उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे डिटेक्टर होता है, वो डिटेक्ट करेगा और इमेज स्कैन कर लेगा, इमेज कैप्चर कर लेगा। फिर उस इमेज को आगे सेंड कर देगा स्क्रीन की तरफ, और फिर वो स्क्रीन के ऊपर आपको इमेज नज़र आ जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस का, उसकी टोपोग्राफी, उसका जो सरफेस टेक्सचर है वो आपको नज़र आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखें तो इसका काम होता है 2D इमेज प्रोवाइड करना, 2 डायमेंशनल इमेज प्रोवाइड करना और सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर को का इमेज हमें देना। लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखें तो इसका काम होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देना, और ये सिर्फ सेल की सरफेस यानी कि बाहर वाला जो उसकी बनावट है उसकी जो टेक्सचर है वो हमें देगा। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखें तो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर 2.5 लाख एक्स है, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन देखें तो वो 1 लाख है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम अल्ट्रा थिन स्पेसिमन यानी कि बहुत ही ज़्यादा थिन स्पेसिमन को इस्तेमाल करके हम उसका इमेज ले सकते हैं, लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम मेटल कोटेड जो स्पेसिमन होगा उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पास थ्रू सैंपल। तो जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता है इलेक्ट्रॉन बीम वो सैंपल्स के अंदर से पास होकर जाती है, लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन करती है पूरे सेल के एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल जो उसकी सरफेस है उसको स्कैन करती है। ये था आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सॉरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। उसकी हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स पढ़ी, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा, और किस तरह से वो इमेज पैदा करता है वो हमने स्टडी किया। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। थैंक